हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में बैक्टीरिया से होने वाले जो भी मानव रोग थे उनको हम लोगों ने ट्रिक से कंप्लीट किया हुआ था। और आज इसी का अगला जो है चरण है विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले मानव रोगों को हम लोग देखेंगे। और ट्रिक से बहुत बेहतरीन ट्रिक आसानी से आपको याद हो जाएगा, जिसमें आप कन्फ्यूज्ड रहते हैं उन सबको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी बीमारी जो है वायरस से होती है, पहले नंबर। तो दूसरी बात ट्रिक से जो देखेंगे, उसके बाद दूसरी बात जो है हम लोग ये भी देखेंगे किस वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है, जो आसानी से हम याद कर पाएंगे। समझ रहे ना। तो क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन ज़्यादा ये पूछ लेता है कि कौन सा वायरस जनित रोग है, बस इतना ही पूछ लेता है सामान्यतया। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए, ये कुछ वायरस के शेप हैं, कुछ आकृतियों में, अलग अलग आकृतियों में होते हैं। ठीक है, और थोड़ा और देख लीजिए, कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं दे दूं तो जो वायरस होता है, वायरस बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म। ठीक है, इसको माइक्रोन में मापा जाता है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो सबसे पहले तो थोड़ी बेसिक, ये बना किससे है, इसकी क्या प्रवृत्तियां हैं, है ना। हालांकि आप लोग जानते हैं आजकल वायरस से आप खूब लड़े भी हैं, जिसका नाम था कोरोना वायरस। फिर भी थोड़ा सा बेसिक जानकारी की बात करें तो सबसे पहले वायरस की खोज किसने करी थी, है ना। तो वायरस की खोज किसने की थी भाई? वायरस की खोज 1892 के टाइम ड्यूरेशन में एक रसिया के रूस के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? इवोनोवास्की, है ना। इवोनोवास्की, चलो ठीक है, पाई मात्रा चलता है। इवोनोवास्की नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज करी थी। और उन्होंने इसको ढूंढा कहाँ था, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सबसे पहले वायरस की खोज किस में की गई थी, या जीवाणु की खोज किस में की गई थी। ठीक है, तो जैसे जीवाणु की खोज मानव की आंत में ही किया गया था, है ना, पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी। और इसमें जो है वायरस की खोज तंबाकू के पौधे में की गई थी, है ना। तंबाकू, तो तंबाकू एक पौधा है, जानते तो ही हैं कौन सा पौधा है। और तंबाकू को भारत में हम कहें भारत से इंट्रोड्यूस कराने वाले लोग कौन से थे जो तंबाकू लेकर के आए थे? पुर्तगाली थे, है ना। उन्होंने कहा लो तंबाकू खाओ, खूब भांग पियो गुलाम रहो, है ना। तो तंबाकू में मोज़ेक रोग होता है। तो जो मोज़ेक रोग होता है वो होता किसकी वजह से है? वायरस की वजह से, जिसको ढूंढा था इवानोवास्की ने। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। अब थोड़ी सी और बात कर लें कि भाई वायरस होता क्या है। तो वायरस कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म है। और इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होता है और डीएनए और प्रोटीन का बना था। कई बार कुछ लोग आरएनए के भी बने होते हैं, लेकिन सामान्यतः हम बात करें डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, यानी कि इसको होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। जैसे अभी कोविड था, कोविड के पेंडेमिक में हम लोगों ने देखा कि वो लंग्स को प्रभावित कर रहा था। तो प्रभावित कैसे करता है? ये जो कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी कहते हैं, सॉरी गड़बड़ हो गया, जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी तो यही है। जो कोशिकाएं हैं वो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती हैं बॉडी की, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। यानी वो भोजन खुद भी बनाती है, इस्तेमाल भी करती है, संरचना भी करती है। तो जो कोई भी सेल्स, हमारी कोई भी बाल हैं, कोई भी सेल्स है बॉडी के अंदर, सारे ऑर्गन अलग अलग सेल्स से बने हुए, तभी तो हम बहुकोशिकीय हैं। तो लंग्स के अंदर जो कोशिका पाई गई वो कोरोना वायरस के लिए काफ़ी उपयुक्त थी, क्योंकि ये तब तक ऐसे ही निष्क्रिय पड़ा रहता है, ऐसा लगेगा कि मरा हुआ है, निर्जीव सा रहेगा ये। और जब इसे उचित अनुकूल माहौल मिलेगा तो वहाँ पे वो एक्टिव हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। इसीलिए इसे जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ये लंग्स पे इसको चाहिए रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो फेफड़ा था उसकी कोशिकाएं इसके लिए भोजन बना पा रही थी। तो इसने क्या किया भाई, वहाँ पे कब्जा कर लिया। देखिए कुछ इस टाइप का होता है, अलग अलग होते हैं। तो मान लीजिए जाके कब्जा कर लेगा और यहाँ से जैसे चूसड़ करता है, ये इसका हेड है, यहाँ पे देखिए डीएनए है ये, है ना। तो कुछ इस प्रकार का। लेकिन अभी कोरोना जो था हमारा क्राउन के मुकुट के टाइप का था, है ना, वो कुछ इस टाइप का था। मान लीजिए, मानने के लिए इसमें है नहीं वैसे, इस टाइप का है ना, नीचे था ना। तो ये है, होता है कोरोना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी वायरस से। वायरस बनना किससे है ये भी बता पाएंगे, है ना, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के सामान्यतया, है ना। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। यहाँ सब जितना बता रहा हूँ, यहाँ सारे क्वेश्चन बने हुए हैं,
खोज किसने की थी, कब की थी, है ना, किसमें की थी, ये सब चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं अपने ट्रिक पे। प्यारे से महत्वपूर्ण बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। मैंने पहले ही कहा था कि कोरोना क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है ना, बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा, बैक्टीरिया इससे 220-50 गुना ज़्यादा होता है, 220 गुना ज़्यादा होता है बड़ा। देखिए बैक्टीरिया जो हम लोग कवर किए थे, तो बैक्टीरिया में क्या था भाई, वो कई बार लाभदायक भी होता है और कई बार, लेकिन ये सदैव हानिकारक रहेगा। जो वायरस है, जो विषाणु है, वो हमेशा हानिकारक रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए, पहली बात तो सूक्ष्म है, छोटा सा है, तो आसानी से पानी वानी में चला जाता है ना। जैसे पानी में चला जाएगा और उसी में कोई मच्छर आ जाएगी, है ना, चाहे एडिस एजिप्टी हो या मादा एनाफिलिस हो, ये सब मच्छर है ना जो प्रोटोजोआ और वायरस की वजह से फैला, तो ये पानी में ही तो रहते हैं लोग, और लार्वा के अंदर ये पहुंच जाता है। लार्वा मतलब वो जो अंडा बच्चा है ना, मच्छर का, तो उसके अंदर। तो इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये तालाब देखो बढ़िया बढ़िया सा 2 बनाया हूँ, है ना, लगाया हूँ, मतलब बनाया कौन सा हूँ ये देखो शहरों के अंदर देखो कुछ इस प्रकार से, ये क्या दिख रहा है, ये तो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये कौन सा है, ये कौन सा पादप है, अरे महाराज ये क्या है, दिख नहीं रहा दूर से, ये है जलकुंभी, जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। हाँ सिंघाड़ा खाओगी, जलकुंभी है, ठीक है, जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले अंग्रेज थे। उन्होंने सबसे पहले बीच में पानी, जो सावर नहीं होता फवारा टाइप का, तो बीच में पूल बना के और उसमें ला के डाले थे कि देखो पार्क है, ठीक है। तो इसको अंग्रेज लेके आए थे। ये इतना तेज ग्रो करता है कि इसे बंगाल का आतंक भी कहा गया, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप का होता है, एक थोड़ा बढ़िया सा पार्क है, पूल है, तालाब है। तो अब इसी से हमारा ट्रिक है, इसलिए मैं इसको रखा हूँ कि आपको आसानी से आप इमेजिनेशन के साथ ट्रिक को याद कर पाए। ट्रिक क्या भाई, विषाणु स्मॉल छोटा ही है, हो चला जी पोखरे में इजीली, ठीक है, आसान है ना। विषाणु स्मॉल हो चला जी पोखरे में इजीली, ठीक है ना। तो विषाणु से जो विषाणु नाम ही रहेगा, स्मॉल से स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, है ना, चेचक, जुकाम, है ना, ला से नहीं है कुछ, फिर पोलियो, खसरा, रेबीज, है ना, कर्णमूल सोथ, इन्फ्लुएंजा, फिर यहाँ से ज्वर या जुकाम, कहीं भी किसी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज क्लियर। ये सारी हमारी बीमारी यहीं कवर हो गई। लेकिन मैं आपको और अच्छे से पूरा हाँ दिखाता हूँ कि आप आसानी से कैसे याद कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा, देखिए कभी भी ट्रिक मैं बनाता हूँ तो मैं बार बार दोहराता हूँ कि भाई ट्रिक में नाम जरूर रखता हूँ जिस चीज़ की ट्रिक बनाए हम लोग, है ना। तो विषाणु से विषाणु दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर हो जाएगा। स्मॉल से स्मॉल पॉक्स, जो आमतौर पे चेचक वर्ग का ही है, ठीक है। हो से हर्पीज, हर्पीज रोग हो जाएगा। चला से, चे का हमें च से लेना है तो चेचक, ठीक है, जानते ही हैं चेचक। छोटी माता बड़ी माता नाम सुने ही होंगे ना, तो ये उसी वर्ग के हैं। जैसे जुकाम, है ना, हो चला जी जुकाम। पोखरे में से, तो पो से पोलियो, और उसके उपरांत हम बात करने वाले हैं ख से खसरा। हाँ अब हम खसरा की बात करने वाले हैं, तो ख से खसरा, ख से खसरा, रे से रेबीज, म से कर्णमूल सोत, याद रखेंगे थोड़ा, ये म बीच में आएगा, ये ध्यान रखना है, कर्णमूल सोत, कर्णमूल सोत 2-3 बार बोल लीजिए, में से, है ना। बस हमें याद रिलेट करना था कि कौन सा वायरस से हो जाता है, फिर अब अभी हम देखेंगे किसकी वजह से कौन सा रोग होता है, वो भी हम देख पाएंगे, है ना। रेबीज सुने ही हैं, चलिए अभी आगे बात कर लेंगे। इजीली से हमारा ई से इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, और जी से ज्वर, ठीक है। ये कुछ जो महत्वपूर्ण जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं वो रही हैं बीमारियां, जिनकी जो वायरस की वजह से होती हैं। अब कौन से कारक हैं, कौन कौन से विषाणु कौन सी बीमारी के लिए कारक के रूप में काम करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ध्यानपूर्वक इसको देखिए, कारक विषाणु कौन सा है और रोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरियोला, है ना, वेरियोला चेचक, ठीक है, वेरियोला और वेरिसेला। इसमें अब जैसे ये छोटी माता है ना, वेरिसेला छोटी माता, और वेरियोला चेचक, है ना, तो ऐसे याद रहेगा। हाँ तो ओ का मात्रा है यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, और छोटी मात्रा मतलब एक मात्रा लग रहा है, बस ऐसे रिलेट करने के लिए। राइनो विषाणु, नाम ही राइनो है, लग रहा है रैन, बरसात हो रही है, तो बरसात होगी तो क्या हो जाएगा, जब आप भीग जाएंगे तो, है ना, नॉर्मल सा
जुकाम हो जाएगा। आर्थोमिक्सो से हो जाता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है। आर्थोमिक्सो जो वायरस होता है, हालांकि इसके अलग अलग, आर्थोमिक्सो एक प्रजाति है, उसमें भी वायरस रहते हैं, है ना, जैसे H1N1, H5N1, इस तरीके के विषाणु होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लुएंजा वर्ग के कई सारे और भी रोग होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा होता है आर्थोमिक्सो से। तो इसको मैं थोड़ा और बता दूं, इन्फ्लुएंजा वर्ग का कौन कौन सा बीमारी है, वैसे बताइए कौन कौन सी बीमारी हो जाती है इसकी वजह से। एक तो स्वाइन फ्लू है ना, स्वाइन फ्लू, थोड़ा अच्छे से लिखें यार, गड़बड़ लिख रहे हैं। बर्ड फ्लू, ये दो रोग हो जाते हैं। तो ये पूछ लेता कौन से वायरस से, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। स्वाइन सही लिखा हूँ, चलो तो ठीक। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, तो देखिए बर्ड फ्लू जो हो जाता है वो आमतौर पे H5N1 वायरस से हो जाता है ना। इसी का ए वर्ग का विषाणु होता है इन्फ्लुएंजा वर्ग का ही है, समझ रहे ना। यानी कि आर्थोमिक्सो प्रजाति का वायरस होगा और इन्फ्लुएंजा वर्ग का ये रोग है। स्वाइन फ्लू हो जाता है H1N1, इसमें और भी बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे तो कई बार N2N1 है ना, N3 ऐसे, S3N2 इस तरीके से होते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वाइन फ्लू का याद रखेंगे और बर्ड फ्लू का याद रखेंगे, ठीक है। बर्ड फ्लू H5N1, स्वाइन फ्लू H1N1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट जो विषाणु है उसका नाम ही है, अब देखो ज़्यादातर जो विषाणु होते हैं उसी नाम से रहते हैं, रोग के नाम से ही, तो रोग उसी को कह देते हैं। जैसे कोरोना रोग हम कोविड कह दिए तो कोरोना रोग भी हो गया, ऐसे ही। पोलियो विषाणु से पोलियो ही हो जाता है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। रेबीज से, रेबीज का कई बार डीप में जब क्वेश्चन पूछेगा तो रेबडो विषाणु कह देगा, तो रेबीज विषाणु या रेबडो विषाणु की वजह से रेबीज हो जाता है। रेबीज वही जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, है ना, कुत्ता जब काट लेता है उसमें बाहर कुत्ता होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होने लगता है हाइड्रोफोबिया से, हाँ, पानी से डर लगेगा। कभी भी फोबिया की बात हो तो फोबिया मतलब होता है डर, और आगे जिस चीज़ से लिखा हुआ है उसी से डर, तो हाइड्रो मतलब पानी, तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। रेबीज विषाणु कुत्ता वाहक होता है इसमें आमतौर पे। डेंगू नहीं कहेगा तो अबू विषाणु कह लेगा, है ना, और उसकी वजह से बुखार हो जाता है। कौन सा बुखार? डेंगू, ठीक है। तो डेंगू बुखार हो जाता है, बहुत भयानक होता है ये, तो अबू विषाणु कह देगा, नहीं तो डेंगू विषाणु ही नाम ले लेता सामान्यतया, ठीक है। क्या हो गया? मिजल्स या पैरामिक्सो, इसकी वजह से हो जाता है खसरा या रुबेला। थोड़ी देर पहले अभी यही पूछा था मैं, है ना, मिजल्स यानी खसरा, या पैरामिक्सो भी कह देगा तो खसरा या रुबेला, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर उसी पैरामिक्सो वर्ग का ही, हाँ, मम्पस भी एक वायरस है जिसकी वजह से कर्णमूल शोथ हो जाता है। तो मम्पस, कर्णमूल, इसी में कुछ ऐसा सिमिलर सा है, थोड़ा हर बार ट्रिक बनाए जरूरी थोड़ी है, कुछ बेसिक से भी याद कर लो, है। ठीक। हर्पीज सिंप्लेक्स हो जाता है, तो हर्पीज से हर्पीज ही रोग हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा दिमाग हम लोग लगाएंगे नहीं, हर्पीज सिंप्लेक्स एक साथ ही नाम आएगा, ठीक है। और भी कुछ बचा है? फिर हो गया, अब तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ बचा है। चलिए, ये हो गया ख़त्म यहीं पर। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना, और ऐसे ही ये सीरीज चलता रहेगा। मैं आपको चीज़ों को आसान करके, कुछ ट्रिक बना करके, जैसे भी रिलेट करके याद कराता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जीएस पोर्शन क्या है ना, जीके जो होता है बहुत ज़्यादा वाइड है। अब हर चीज़ को, अच्छा, बहुत तेज चल रहा था क्या कुछ? अच्छा, ये तो वही है, मच्छर वाली बात है, ठीक है। तो जितना हो सकता है उसको आप रिलेट या लिंक करके या ट्रिक बना के याद कर लेंगे तो आसान रहता है ना। खुद भी प्रयास करिए, बाकी मैं आपका प्रयास आपके लिए प्रयास करूंगा जिससे आप आसानी से याद कर पाएँ। तो हम लोग बैक्टीरिया देख लिए हैं, वायरस देख लिए, प्रोटोजोआ बचा है, और अन्य रोग भी हैं। विटामिन्स की कमी से रोग होते हैं, उन सबको भी ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। कुछ धातु तत्वों की वजह से या कमी की वजह से हो जाता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है थोक में बढ़िया से, है ना।
तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।